नाज़रीन, मैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस के ऑफिस में मौजूद हूँ और जिस तरह आप जानते हैं कि मैंने एक स्टोरी ब्रेक की जिसमें आसिफ मसीह के ऊपर तशद्दुद किया गया लेबर कोर्ट के अंदर दिन दहाड़े, और वो कोई और नहीं, उसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो ऑफिसर हैं, ऑपरेशनल मैनेजर और दूसरे अमले के लोग, उन्होंने दिन दहाड़े लेबर कोर्ट के अंदर आसिफ मसीह को ऐसा मारा कि खुदारा वो जान की बाजी हारने से बच गए। और इस वक्त खुदा उनके फजल से हमारे साथ मौजूद हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे थे तो आपको लगता होगा कि ये किस तरह मार रहे हैं कि जैसे इनकी जान ही चली जाएगी, लेकिन खुदावंद ने इनको बचाया। ये हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर में क्रिश्चियन अलायंस जो पार्टी है उसके ऑफिस में आज मौजूद हैं। क्रिश्चियन अलायंस के जो पीटर चार्ल्स सोहतरा साहब चेयरमैन, उन्होंने आसिफ मसीह को रब्ता किया गुजरांवाला में और उनसे लीगल टीम प्रोवाइड करने का वादा भी किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस आपके साथ खड़ी है और मैं भी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस का पीटर चार्ल्स सोहतरा, मैं भी आपके साथ खड़ा हूं। और उनके कहने पर आज ये हम इनसे पूछते हैं, आसिफ भाई किस तरह जानते हैं कि आप पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस के ऑफिस में आज मौजूद हैं, तो आप समझते हैं कि आपको जो इंसाफ मिलेगा एक पार्टी के साथ मिलकर, आप क्या समझते हैं कि कितनी जल्दी इंसाफ मिल सकता है आपको? मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पीटर चार्ल्स सोहतरा साहब का, जिन्होंने हमें यकीन दिलाया और हमारे पास लीगल टीम भी भेजी। तो इनका नहायत और पूरी टीम, साजिद साहब आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जो मसीही कम्युनिटी है बहुत ही गरीब हम लोग होते हैं। जी। तो जिस तरह यह तशद्दुद हुआ, मैं अपने वर्करों के केस के लिए जा रहा था, उधर इस पार्टी ने जो एएम साहब हैं, सीनियर ऑपरेशन मैनेजर, इन्होंने अपने भाइयों के साथ और दोस्तों के साथ और वर्करों के साथ तशद्दुद किया। तो मैं इनका नहायत पीटर सोहतरा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जो कौमें यस की करती हैं, एक होती हैं, वो ही जीतती हैं, इस तरह ही है। तो सर, मैं तो ये इस पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस का जो अज़्म है मसीह कौम के लिए, मसीह कौम को इकट्ठा करने के लिए, उनके हकूक़ के ऊपर बात करने के लिए, उसके लिए ये आपका भी एक बहुत ही बड़ा इशू था जिसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है और कौमी लेवल पर भी उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि हम मौजूदा जो सीएम पंजाब हैं उनसे अपील करते हैं, खुदारा तशद्दुद किया गया आपके ऊपर और दूसरे मुलाजमीन को बरतरफ किया गया, उनको बहाल किया जाए, और जिन्होंने आपको सरेआम लेबर कोर्ट के अंदर मारा उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। हमारे साथ जंगीर सोहतरा साहब मौजूद हैं कि जो कि एडवाइज़र हैं चेयरमैन साहब के। जंगीर साहब, किस तरह समझते हैं कि आज आपकी क्रिश्चियन अलायंस पार्टी के अंदर अपने हकूक़ के लिए आपसे लीगल टीम लेने के लिए यहाँ पर पहुँचा है? थैंक यू वेरी मच कोरी साहब। सर, इसके लिए गुजारिश ये है कि हमने तो पहले ही इनसे रब्ता किया है। ठीक है। लीगल टीम इनके पास काशिफ साहब गए हैं। ठीक है। और उनके साथ रब्ता कि इनको हर तरह की यकीन दहानी करवाई गई है। वैसे उसका लिए हमने चीफ जस्टिस साहब से भी अपील की है कि इसके केस के सिलसिले में सो मोटो एक्शन लें। ठीक है। और दूसरा जो है, वज़ीर आला को भी गुजारिश की गई है, बहुत जल्द वज़ीर आला तक ये पहुँच जाएगी चीज़। ठीक है। MP MNA से सारों से कहा गया कि भी आप इस चीज़ को हाईलाइट करें। ठीक है। असेंबली में, और उसके लिए भी काफ़ी दोस्त इनके पास गए हैं। हमारा तो यही मिशन है कि ये गरीब आदमी है, गरीबों का नुमाइंदा है, इस बेचारे ने कि उनसे कोई जुल्म या ज्यादती या कोई गलत डिमांड नहीं है इसकी। इसने तो इतना ही कहा है कि हमारे मुलाजम बहाल कीजिए, इनको पे दी जाए टाइम पे। ठीक है। इनके साथ ज्यादती ना की जाए। अगर पाकिस्तान में हक मांगना जुर्म है तो फिर इसने ज्यादती की है, इसलिए तो अपने हक के लिए बात हक मांगा है। हक मांगने पे अगर मार पड़ेगी, इस तरह के गुंडे मारेंगे तो बेचारे लोग फिर तो सड़कों पे आएंगे ना, या फिर इनकलाब आएंगे। ठीक है। यही चीज़ें निकलेंगी। तो मेरी तो हकाम वाला से गुजारिश है कि आसिफ साहब के साथ इंसाफ किया जाए इस बेचारे के साथ, और जो मुल्ज़म है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए जी, चाहे जितने भी वो असर रसूख वाले हैं जी। थैंक यू जी। आप आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस को नुमाइंदगी करते हैं और एक ओहदा भी रखते हैं। आमिर साहब, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस की तरफ से आसिफ साहब लाहौर में आए हैं और एहतजाज भी इन्होंने किया है, और क्या समझते हैं कि हुकूमत कहाँ तक इस बात को कवर करेगी जल्दी और इनको इंसाफ मिलेगा? देखिए जी, बहुत ज़रूरी है इस बात को कवर करना, क्योंकि आसिफ मसीह साहब के साथ साथ हमने पीछे भी देखा है कि जो जड़ावाला में हुआ बहुत ज़्यादा वहशना तशद्दुद हुआ, और जैसे इनको मारा गया है
ये किसी पाकिस्तान की तहरीक में ऐसा नहीं होता कि कचहरी में इनको मारा गया और लटा के ज़मीन पर के मुंह पे ठुड्डे मारे गए हैं जी। तो इसकी पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस भरपूर तरीके से मजम्मत करती है और वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस साहब से अपील करती है कि ऐसे कामों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए जिन मसीह कौम पर तशद्दुद किया जा रहा है। ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये कि हम इस टाइम आसफ मसीह साहब पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस के दफ्तर में मौजूद हैं और हमारी तवक्कुआत से भी ज़्यादा हमारे जितने भी सिस्टम है इनके साथ है। चेयरमैन साहब ने रात भी जौहर टाउन इसके लिए मीटिंग की थी स्पेशल, लाहौर के सदर, पंजाब के सदर और हमारी जितनी लीगल टीम है वो सब जौहर टाउन में मौजूद थे और उनकी हदायत पर आज हम प्रेस क्लब में भी निकले हैं। अगर आसम मसीह साहब को अगर इंसाफ ना दिया गया तो ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ पाकिस्तान की तमाम मसीह कौम सड़कों पे होगी ताकि ऐसे और आसम मसीह साहब के साथ ऐसा किसी और दोस्त मसीह बहन भाई के साथ तशद्दुद ना किया जाए। तो मेरे साथ आजा वाल्टर साहब मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे कि ये जो वाक़या हुआ है गुजरांवाला के अंदर, आप क्या समझते हैं, ये क्या वाक़या नज़र आ रहा है आपको? सर वाक़े के हवाले से आपको यहाँ पे और भी बड़े बयानात मिल जाएंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये जुल्म करके उन्होंने किसी को डराया नहीं है, ये जुल्म करके उन्होंने एक और लीडर पैदा कर दिया हमारे में। और आपने देखा है कि किसी गली के लौंडे लपाड़ों ने नहीं मारा उसको, जो जगह जहाँ पे उसको मारा पीटा गया वो अदालत का एक हाथ है। क्यों एडवोकेट साहब? हाँ। अदालत का एक हाथ है, वकला वहाँ पे मौजूद हैं, पुलिस वहाँ पे मौजूद है, गुंडे जो है 10-15 वो भी मौजूद हैं। लेकिन पुलिस भी छुड़वा रही थी, वकला भी छुड़वा रहे थे। तो वो जिस तरीके से आप वीडियो देखें, जिस तरीके से वो छुड़वा रहे हैं, इस तरह तो हम भी लाहौर से जाके हम भी छुड़वा देते। जिस तरह वो छुड़वा रहे थे वहाँ पे लोग, हम लाहौर से भी पहुँच जाते, वहाँ पे वो छुड़वा ही नहीं था। लेकिन कहने का मतलब कि मैं यहाँ पे उनकी हौसला अफजाई के लिए आया हूँ कि हमारी एक मसीह कौम में एक और लीडर पैदा हुआ है और उन्होंने बनाया और उन्होंने बताया उसको कि तू तो लीडर है। अगर वो लीडर ना होता तो ये नौबत यहाँ तक नहीं थी पहुँचने की, उसको मारने पीटने की। वो एक लीडर है, अनबीटेबल है, इसलिए उसको डराया और धमकाया जा रहा है कि ये अपने नज़ाइम से बाज आ जाए। उसकी यूनियन उसके साथ है और वो नॉमिनेट नहीं है, वो जीता हुआ है, इलेक्शन कम्पीट करके वो जीता है। तो सर हम इस जुल्म की पुरजोर मजम्मत करते हैं और अपने नए मसीह कौम में उभरने वाले लीडर को सलाम पेश करते हैं कि वो ऐसे मुजालम से थके नहीं, डरे नहीं, हम और मसीह कौम इसके साथ है। जी, हमारे साथ जहानाबाद से साबका कौंसलर भी मौजूद हैं। सर आप बताइएगा कि क्या आप इस वाक़े को देखते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअली तो ये वाक़या जो है वो 37 वर्कर्स का है, सैनिटरी वर्कर्स का, जिनको जैन भट्ट ने अपनी गुंडागर्दी के साथ जो है वो वहाँ से किक आउट करके और वहाँ पे अपने नुमाइंदा जो हैं वो लाने की कोशिश की गई है। तो जो कि आसिफ मसीह के साथ जो ज़्यादती का वाक़या जो है वो हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक नहायत ही अफसोसनाक वाक़या है और ऐसे वाक़यात की हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और मैं बतौर एक अवामी नुमाइंदा होते हुए और एक ब्रिटिश एशियन क्रिश्चियन एसोसिएशन का मैं फील्ड ऑफिसर होते हुए मैं इस पूरे वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। जी नाज़रीन, साहब जानते हैं कि आसिफ मसीह एक बड़े ही अच्छे लीडर हैं और उन्होंने यूनियन का जब इलेक्शन जीता और उसी जीतने के बाद ही इनके साथ नाइंसाफ़ियाँ शुरू होगी। जी नाज़रीन, आप जानते हैं कि जिस तरह सियासत में उतार चढ़ाव होता है, ये भी अपनी मसीही कौम के लिए आवाज़ उठाने के लिए जब सड़कों पे निकले हैं, लेबर कोड में इन्होंने मार खाई, सिर्फ किस वजह से? अपनी कौम के लिए, अपनी कौम को बहाल करने के लिए, जो सेंट्री वर्कर जिनको बहाल नहीं किया जा रहा था। मेरा ख्याल है कि ये भी एक अच्छे लीडर की तरह सड़कों पर आ निकले हैं। और जिस तरह पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस के चेयरमैन पीटर चार्ल्स सोत्रा साहब ने भी ये अज़्म किया है कि हम भी आसिफ साहब के साथ खड़े हैं, उनकी पूरी क़ियादत, लीगल टीम, और इनका यही मौक़िफ़ है कि अगर आसिफ साहब को इंसाफ नहीं मिलता तो आने वाले दिनों में हम सड़कों पर निकलेंगे और दमादम मस्त कलंदर करेंगे। पीटर चार्ल्स जिंदाबाद, पीटर चार्ल्स जिंदाबाद, पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस पार्टी जिंदाबाद, यसु मसीह दी जय, यसु मसीह दी जय।